जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की। तो आज हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एनसीसी कैडेट्स को बाधा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो एनसीसी के जो बाधा प्रशिक्षण है उसके अंदर 12 बाधाएं होती है। देयर आर 12 ऑब्स्टिकल्स इन एनसीसी ऑब्स्टिकल कोर्स। तो आपका जैसे थल सैनिक कैंप है, टीएससी कैंप में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, या वैसे भी स्कूल कॉलेज लेवल पर, बटालियन लेवल पर ऑब्स्टिकल की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो सबसे पहले हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में देखेंगे कि कौन कौन सी बाधा है। मैं आपको यहाँ बाधाएं लिखवा देता हूँ, आप उन्हें नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट में क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखो। राइट द 5 नेम्स ऑफ ऑब्स्टिकल विच इज डन बाय एनसीसी कैडेट। तो ऐसे आ जाता है, या 10 की 10 पूरी लिखो। सी सर्टिफिकेट में 10 आ जाती है, बी में भी पूरी 10 आ जाती है। तो मैं आपको भी बाधाओं के नाम लिखवाऊंगा, फिर हम देखते हैं कि कौन सी बाधा कैसे होती है। तो 10 बाधाएं हैं। नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों आपका स्टेट बैलेंस। नंबर 1 पर है स्टेट बैलेंस। नंबर 2 पर है आपका क्लियर जंप। नंबर 3 पर है दोस्तों आपका गेट वोल्ट। नंबर 4 पर है आपका रैंप, वो जिग जैग बैलेंस। नंबर 5 पर है रैंप। दोस्तों इसमें जो ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर भी एक सीक्वेंस होती है बाधाओं की, कि पहले नंबर पर यह होगी, दूसरे नंबर पर ये होगी, तीसरे पर ये होगी। तो ये फिक्स होता है हर जगह। तो दोस्तों आप पेपर में तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो सही मैनर है इसका लिखने का वो सीक्वेंस वाइज है। आप सीक्वेंस वाइज ही लिखिए बाधाओं को। तो मैंने आपको 5 बता दिया, 5 रैंप। अब 6 देखते हैं। 6 है हाई वोल्ट। 7th है दोस्तों डबल डिच जंप। 8th है दोस्तों आपका राइट हैंड वोल्ट। 9th है लेफ्ट हैंड वोल्ट। और 10th है आपका फिर दोबारा से स्ट्रेट बैलेंस। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एडवेंचर ट्रेनिंग के बारे में। तो मैंने पहले इस वीडियो में आपको बताया है कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या ऑब्स्टिकल हैं, कैसे कैसे हैं। तो अब हम इसी वीडियो के अंदर आपका एडवेंचर भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट काफ़ी छोटे छोटे पार्ट हैं। तो लेकिन हमें इन्हें कवर करना है, तो अब हम एडवेंचर के बारे में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है एडवेंचर में कि साहसिक क्रियाकलाप के उद्देश्य। साहसिक क्रियाकलाप के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें 5 पॉइंट लिखने होते हैं आपको। पहला पॉइंट लिखना कि कैडेटों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। आत्मविश्वास पैदा करना। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे इसमें कैडेटों के अंदर से भय को निकालना। कैडेटों के अंदर से डर निकालना। जैसे आप काफ़ी सारे क्रियाकलाप है, जैसे पैरा जंपिंग है, पैराग्लाइडिंग है, स्लिदरिंग है, या वाटर राफ्टिंग है, बोटिंग है,
या फिर आपका रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, तो इनमें दोस्तों काफ़ी कैडेटों में, काफ़ी में क्या बहुत ज़्यादा कैडेटों में फियर ऑफ हाइट होता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो उसे उन डर को निकालने के लिए साहसिक क्रियाकलाप एनसीसी के अंदर करवाए जाते हैं। नंबर 3 लिखना, एकजुटता की भावना का विकास। नंबर 4 लिखना है आपको, नंबर 4 लिखना है दोस्तों आपको कि कैडेटों में खोजी प्रवृत्ति की भावना का विकास। कैडेटों में खोजी प्रवृत्ति की भावना का विकास। नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे हम इसके अंदर। कैडेटों में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना का विकास। जैसे आप देखते हो दोस्तों, हम एक्सपीडिशन पर जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीडिशन होते हैं, हम माउंटेनियरिंग रॉक क्लाइंबिंग जाते हैं, तो वहाँ हमें प्रकृति से काफ़ी टच में रहते हैं, तो प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना का विकास भी इसका उद्देश्य है। तो आप इन्हें 5 पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि साहसिक क्रियाकलाप से कैडेटों को क्या लाभ है। तो अब हम देखेंगे कि साहसिक प्रशिक्षण के क्या क्या लाभ हैं। तो साहसिक प्रशिक्षण के 5 लाभ लिखने हैं आपको। पहला, कैडेटों के चरित्र का निर्माण होता है। धैर्य उत्पन्न करता है। और व्यक्तित्व का विकास करना। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि सही अवसर पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास। तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ये लाभ है, पहले मैंने आपको उद्देश्य बताया है, ये लाभ है।
तो दोस्तों जैसे आप जानते हो कि एडवेंचर ट्रेनिंग चल रहा है, तो एडवेंचर ट्रेनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहला थल, जल और नभ। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो तीनों के लिए अलग अलग एक्टिविटी है, तीनों पार्ट के लिए। तो जैसे आपकी थल पर होती है रॉक क्लाइंबिंग, इसके लिए दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि ये आर्मी विंग के लिए है, ये नेवल विंग के लिए है, एयर विंग के लिए, सभी के लिए होती है दोस्तों ये जो एडवेंचर ट्रेनिंग होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जो लैंड वाली एक्टिविटी है, ये ऐसे मान लीजिए कि ये लैंड एक्टिविटी है, ये वाटर वाली है, और ये आपका स्काई। तो सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, मोटर बाइकिंग, साइकिलिंग। आपको लिखने के लिए आ सकती है कि थल पर कराई जाने वाले 5 साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, तो आपको वहाँ ऐसे लिखना है। जैसे आप मैंने बताया साइकिलिंग, एक वर्ड लिख लेते हैं हम इसके अंदर, आपका ट्रैकिंग। फिर हम बात करेंगे वाटर पे। तो वाटर पे होगी जैसे आपकी बोटिंग, वाटर राफ्टिंग, या तो ऐसे होते हैं वाटर की, जैसे बोटिंग है, वाटर राफ्टिंग है, काफ़ी सारी होते हैं दोस्तों, तो आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे नभ की होती है आपकी स्लिदरिंग, पैरा जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, तो काफ़ी सारी होती हैं ऐसे ही। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं कि एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए ऐसे ऐसे हमने इनका डिवाइड किया है। तो आप काफ़ी सारी हैं, आप जल के लिए और भी काफ़ी हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं, नभ के लिए काफ़ी हैं, थल के लिए भी और भी काफ़ी हैं। तो आप अप्रोक्स 5 तो याद कर लो सभी के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनियरिंग का कोर्स कराते हैं एनसीसी कैडेट को या बाकी को भी। तो वे 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं उनका मैं आपको नाम लिखवाऊंगा, और वे कहाँ कहाँ सिचुएटेड है उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट हैं, इनके अंदर कैडेटों का चयन करके, जैसे 2 इंस्टीट्यूट हैं, इनके अंदर जेडी के कैडेटों का चयन करा जाता है। जेडी के कैडेट उन्हें एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर भेजा जाता है। जैसे HMI है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, NMI है उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आपका मनाली में है MAS। तो यहाँ पर कैडेटों का, जेडी का भी SD वाले भी जाते हैं, इसमें जेडी वाले भी जाते हैं। तो जो माउंटेनियरिंग का जो प्रशिक्षण कराया जाता है, जो कोर्स चलाया जाता है, माउंटेनियरिंग कंडक्ट कराई जाती है एनसीसी के अंदर, इन इंस्टीट्यूट द्वारा कराई जाती है। तो हमारे यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जैन साथी, जैसे कि अभी आपको लेक्चर में बताया गया है इंस्टीट्यूट के बारे में या एडवेंचर ट्रेनिंग, ठीक है, तो आप सारा पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लासेस अभी हम नहीं करा पाए हैं, इसलिए हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। थोड़ा क्वालिटी का भी इशू रहता है। और अभी मार्केट में भी एक नई बुक आई है, पूजा प्रकाशन करके नाम है उसका, अभी उसकी वीडियो डल जाएगी, तो आप वो बुक खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट उसके अंदर है, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई है, आर्मी पर्सन के द्वारा लिखी गई है। उसमें फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें मतलब अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि मैं एक बुक लिखना चाहता था, वो एक तरह से वही बुक है, बड़े अच्छे से लिखी गई है।
और ऐसे ही लेक्चर हम डालते रहेंगे आपका। और इस बार जो भी लेक्चर डलेंगे वो आपके एक साथ डलेंगे, जितने भी टॉपिक एनसीसी के अंदर है उन सब की क्लासेस एक बार ही रिकॉर्ड की जाएगी और वो डायरेक्टली अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।